हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल एसके क्लास में हम स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम क्या है? विटामिन और हार्मोन। विटामिन और हार्मोन टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ओके, बहुत ही अच्छे टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। और ये सबको जानना जरूरी होता है कि हमारे शरीर में जो विटामिन होती है और हार्मोन होती है, इसकी क्या, किस चीज़ से हमें क्या विटामिन मिलते हैं और क्यों आवश्यक है। सारे क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में या कहीं भी अगर आते हैं क्वेश्चंस, तो आप क्या करें, वहाँ सॉल्व करें। एग्ज़ाम के पैटर्न से यहाँ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ओके, तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो में बने रहना है, वीडियो को कट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही आपके आगे चल के ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं और क्वेश्चंस भी आपको महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो आप लोग को क्या करना है कि इस चैनल पे नीचे रेड बटन का होगा निशान, उसको जाकर क्लिक करना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है। ओके, और बेल घंटी के बटन को दबाकर ऑल बटन को दबा देना है। ये जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं विटामिन। तो विटामिन देखिए, यहाँ पे आप एक फिगर में देख सकते हैं कि मछली रखा है, दूध रखा है, केक वगैरह सारा चीज़ यहाँ रखा है। मतलब ये सब चीज़, मतलब किस चीज़ से खाने से हमें कौन से विटामिन मिलते हैं, सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए महत्वपूर्ण हार्मोन, विटामिन और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यहाँ के टॉप क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन विटामिन से, विटामिन और हार्मोन। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं। जो स्टूडेंट अगर इंग्लिश में अपना पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना सकते हैं वो हिंदी पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप जो आपको अच्छे लगे वो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा कर भी देख सकते हैं। तो आप गेस कीजिए क्या होगा आप अपना। तो इसका हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, तो यहाँ आप लोग को अगर समय ना मिले सोचने के लिए, तो आप लोग क्या करें कि मेरे वीडियो को थोड़ा पुश कर दीजिएगा। आप पुश करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्व नहीं होता है तो हम आंसर बता ही देते हैं। ओके, तो अब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कौन सी विटामिन का निर्माण मानव शरीर में स्वयं होता है? मतलब क्या होता है, मानव शरीर में जो स्वयं होता है उस विटामिन का निर्माण कौन सा विटामिन है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, आप अपने से भी इसे गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसका हम बता रहे हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी और के। डी मालूम है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन मिलता है हमें, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी और के होता है जो रक्त के थक्का जमने में क्या करता है, रुकता है। ओके, तो ये 2 विटामिन जो है दोस्तों, ये स्वयं होता है मानव शरीर में, क्या होता है, स्वयं होता है, ह्यूमन बॉडी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हार्मोन्स का स्राव होता है कहाँ पे? हार्मोन्स का स्राव कहाँ पे होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केवल अंतस्रावी ग्रंथियां में। ओके, केवल अंतस्रावी ग्रंथियां में हार्मोन का स्राव होता है, न कि ये तीनों में। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती है? मतलब जब बुढ़ापा आ जाता है तो उस समय वो ग्रंथि क्या होती है, समाप्त हो जाती है। कौन सी ग्रंथि है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमस ग्रंथि। यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम नाम है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो बुढ़ावस्था जब हो जाता है, वृद्धावस्था, उस समय क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, ये बताना है, ये ध्यान से समझिएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो इंग्लिश भी सेम है, एड्रीनेलिन जो ये हार्मोन है, ये इसे और नाम किस नाम से जाना जाता है? लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो नाम से जाना जाता है, एड्रेनेलिन। ओके, याद रखिएगा, इसे मिला लीजिएगा अपने में और इसे याद रखिएगा दोस्तों।
जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आप लोग अभी आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, तो नोट डाउन भी कर लीजिए। एक आप बनाते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए मेरे ख्याल से, और उसे जैसे टॉपिक हम पढ़ा रहे टॉपिक आप भी लिखिए और क्वेश्चंस लिखिए और वहाँ पे आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, टॉपिक वाइज आप उस कॉपी में एक जगह आपका नोट्स बनते चल जाएगा। आपको 3 या 4 महीने में सारे जीएस आपको पूरे कंप्लीट करा देंगे यहाँ से, ओके। और सारे जीएस का आप लोग को यहाँ मिल जाएंगे, तो जीएस का आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। जीएस में आप लोग को आराम से नंबर ला सकते हैं एग्जाम में, ओके। तो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक देंगे वहाँ ज्वाइन होना है, और टेलीग्राम पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएंगे, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रंथि के द्वारा अल्जाइमर और हार्मोन दोनों का उत्सर्जन होता है? ये बताना, मतलब किस ग्रंथि के द्वारा अल्जाइमर और हार्मोन ये दोनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अल्जाइमर का क्या होता है, हार्मोन दोनों उत्सर्जन होता है। ग्रंथि के द्वारा अल्जाइमर और हार्मोन, याद रखिएगा, अल्जाइमर और हार्मोन दोनों ही क्या होता है, उत्सर्जित होता है अग्नाशय के द्वारा, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रंथि से सेमोटोट्रोफिक हार्मोन निकलता है? कौन सा नाम? सेमोटोट्रोपिक। इंग्लिश यहाँ आप पढ़ सकते हैं, हिंदी नहीं समझ में आते हैं तो सेमोटोट्रोपिक, सेमोटोट्रोपिक। इसे ध्यान से अच्छा से पढ़िएगा, तो आप लोग को 1-2 बार रिपीट कीजिएगा तो आप लोग को क्या होगा, नाम याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों साइंस में थोड़ा सा नाम अलपटा सा आता है, तो हम क्या करना है, 2-3 बार उसे बोलना है, रिपीट करना है, तो हमें क्या होगा, वो याद आ जाएंगे, ओके। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि में ये हार्मोन होता है सेमोटोट्रोपिक, ओके, पीयूष ग्रंथि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लूकेगान हार्मोन उत्सर्जित होता है कहाँ पे? ग्लूकेगान हार्मोन जो है ये कहाँ पे उत्सर्जित होता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं से ये उत्सर्जित होता है ग्लूकेगान, ओके। इंग्लिश भी सेम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मतलब आपके शरीर में अगर इंसुलिन की अधिक मात्रा हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो सकता है, ये बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, आप इंग्लिश भी सेम है, इसका पढ़ सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो सकता है अगर इंसुलिन की अधिकता मतलब बहुत अधिक मात्रा हो जाए शरीर में, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एंड्रियसन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ये बताना है, एंड्रियसन रोग। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्टिसोल तथा एल्डोस्टेरोन। कर्टिसोल तथा एल्डोस्टेरोन के कारण एंड्रियसन रोग होता है, ओके। इस हार्मोन की कमी के कारण होता है ये रोग, ओके, याद रखिएगा, कर्टिसोल तथा एल्डोस्टेरोन। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्लोक्विनोन के नाम से जाना जाता है किस विटामिन को? ये बताना है। 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए। जिसका होगा ऑप्शन नंबर बी, के। विटामिन के जो है दोस्तों उसे हम फ्लोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और क्वेश्चंस आपको क्या आप सही भी कर पाए, ओके। दोस्तों एक बात हम पे विश्वास कीजिएगा, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं टॉपिक वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और एग्ज़ाम में अक्सर आएंगे क्वेश्चंस, आएंगे तो इसी टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, इसी में से आएंगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। किसकी कमी के कारण पेलाग्रा हो जाता है, ओके, ये बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कि विटामिन बी के कमी के कारण क्या हो सकता है, पेलाग्रा हो सकता है, ओके। कौन सा रोग? पेलाग्रा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। जो ऑप्शन ए है ये विटामिन B1 है, ये ऑप्शन बी है विटामिन B3 है, और ये जो है ये विटामिन
B6 है और ये B12 है। ओके, ये याद रखिएगा। ये तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। हम आंसर बताए हैं विटामिन B3। ओके, क्योंकि विटामिन बी केवल बी से आप लोग को कौन सा रोग होता है, बेरी। ओके, सब लोग जानते हैं। लेकिन B3 से जो रोग होगा वो पेलाग्रा रोग होगा। यानी कि ये ऑप्शन B1 था, ये B3 था, ये B6 था, ये B12 थे। ओके, यानी कि बी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। B1 B2 B3 ऐसे विटामिन हैं बी कम्प्लेक्स में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, इनमें से कौन विटामिन B12 के साथ कार्य करता है। विटामिन B12 जो है उसके साथ कौन सा कार्य करता है, इसमें से बताना है विटामिन। आप गेस करिए क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो होता है वो विटामिन B12 के साथ क्या करता है, अपना काम करता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। आप बताइए क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ओके, टोकोफेरॉल। आप लोग को बता दें कि कौन विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ सभी तो हम नहीं करा रहे, लेकिन एक ऐसा वीडियो लाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को सभी विटामिन के नाम, रासायनिक नाम और ट्रिक्स के साथ आप लोग को बुक्स में कहीं भी मिल जाएंगे, वो तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या बताएंगे, हम ट्रिक्स के साथ बताएंगे और वहाँ ट्रिक लगाएंगे, याद करने का तरीका बताएंगे कि आप कैसे आप लोग को बस एक लैंग्वेज में, एक शब्द में आप उसे याद कर पाएंगे। ओके, तो आप लोग क्या करना है, कमेंट में बताना है आप लोग को चाहिए तो। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलान गया है, तो सही मिलाया गया है। आप लोग गेस कीजिए क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। विटामिन ई यानी कि प्रजनन। ओके, ये सही मिलान है, मतलब ये जो ऑप्शन 3 ये गलत है। विटामिन ई से क्या होगा, प्रजनन होता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, प्रजनन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ओके, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ये बताना है। वसा में घुलनशील नहीं है कौन सा विटामिन, आप गेस करिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी ADEK। ADEK जो है ये विटामिन, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। ओके, लेकिन विटामिन इसमें बी दिया है, ये वसा में घुलनशील नहीं है। यानी कि 4 विटामिन का नाम आप याद रखिएगा। ADEK याद कर, ADEK 2 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। ओके, ADEK वसा में घुलनशील है, लेकिन यहाँ ऑप्शन आप छाट सकते हैं, बी है विटामिन जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। क्या होगा बोलिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। ओके, ऑक्सीटोकिन। तो दोस्तों ये हम आप लोग को विटामिन से इतने सारे क्वेश्चन आप लोग को हम कराएं, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन था 70 तक, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम कराते हैं दोस्तों टॉप क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं उठा के डाल देते हैं क्योंकि सब क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। जो टॉपिक से, उस टॉपिक से महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आप लोग को हम कराते हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, और आएंगे ही आएंगे दोस्तों, हम 100% गारंटी देते हैं। आप लोग पहले एक बार पढ़ लीजिए, 2 या 3 महीना पढ़ लीजिए मेरे चैनल से, तब मेरे चैनल पर आकर हमसे खुद कॉन्टेक्ट नंबर आपको देंगे, हमसे खुद बात कीजिएगा और हम बताइएगा कि आप सही किए कि नहीं, आपका रिजल्ट कैसा आया GS का। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा कीजिएगा कि उन्हें को भी मालूम चले और वो भी आकर इससे पढ़े। ओके, और सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू बाय SK क्लासेस।